गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को पता है कि मैं कॉलेज का चैप्टर लेकर चल रहा हूँ अभी। तो कल मैं आप लोगों को सबऑर्डिनेट क्लॉज का काइंड्स बताया था और उसका जो भी इंट्रोडक्शन है उसके बारे में आपको कल समझाया था। तो जैसा कि मैं कल बताया था आप लोगों को कि सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 काइंड्स होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। मैं बताया था आप लोगों को कि नाउन क्लॉज हो या एडजेक्टिव क्लॉज हो या एडवर्ब क्लॉज हो, ये सभी सबऑर्डिनेट क्लॉज ही होते हैं, किंतु ये सभी के सभी सबऑर्डिनेट क्लॉज ही होते हैं और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ही स्टार्ट होते हैं। लेकिन चूँकि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन का काम करता है किसी सेंटेंस में तो वह हो जाता है नाउन क्लॉज, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव जैसा काम करता है वह हो जाता है एडजेक्टिव क्लॉज, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी सेंटेंस में एडवर्ब के जैसा काम करता है वो हो जाता है एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, मैं इस पर मैंने पूर्ण रूप से कल प्रकाश डाला था आप लोगों को। आज मैं नाउन क्लॉज और उसके जो नाउन क्लॉज के यूजेज हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि किसी सेंटेंस में नाउन क्लॉज कौन है, नाउन क्लॉज किसे कहते हैं, और मैं आज इस बात पर प्रकाश डालूँगा कि नाउन क्लॉज किसे कहते हैं और हम किसी सेंटेंस में नाउन क्लॉज कौन है आप लोगों को उसको पहचानने का तरीका बताऊंगा। किसी सेंटेंस में हम कैसे पहचानेंगे, ये तो आप लोगों को पता है कि क्लॉज जो होता है ये ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स होता है, और क्लॉज किसी सेंटेंस के पार्ट होते हैं। तो क्लॉज जहाँ भी होते हैं सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, उसमें एक मेन क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, तो मैं आज इस बात पर प्रकाश डालूँगा और आपको यह समझाने का प्रयास करूँगा कि किसी सेंटेंस में हम नाउन क्लॉज कैसे पहचानेंगे। नाउन क्लॉज किसी सेंटेंस में पहचानने का बेस क्या है, आधार क्या है, नियम क्या है, उस बात पर मैं प्रकाश डालूँगा। तो देखिए बोर्ड पर, पहले एक छोटा सा डिफिनेशन ले लीजिए। द क्लॉज which is used in place of noun where a noun is needed and works like a noun is known नाउन क्लॉज। देखिए, हमने नाउन क्लॉज का डिफिनेशन दिया, द क्लॉज विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ऐसा क्लॉज जो किसी नाउन की जगह पर प्रयोग होता है, उस क्लॉज को हम नाउन क्लॉज कहते हैं। जो क्लॉज किसी नाउन के स्थान पर यूज होता है, वेयर ए नाउन इज नीडेड।
नाउन क्लॉज हम उस क्लॉज को कहते हैं किसी सेंटेंस में जहाँ पर नाउन की आवश्यकता है, उस जगह पर जो क्लॉज को हम यूज़ करते हैं वही दरअसल आपको नाउन क्लॉज कहलाता है। और वर्क्स लाइक ए नाउन, और वह जो है एक नाउन की तरह काम करता है, हम उसे बोलते हैं नाउन क्लॉज। एवं मैं और रिपीट कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि किसी सेंटेंस में जहाँ पर किसी नाउन को होना चाहिए और वहाँ पर हम यदि किसी क्लॉज को यूज़ करते हैं तो वह क्लॉज ही नाउन क्लॉज कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे आई नो ए मैन, एक हमने सेंटेंस दिया आई नो ए मैन। ए मैन जो है आपका नाउन है। ठीक है। इस सेंटेंस को आई नो ए मैन, इस सेंटेंस को हम एक और प्रकार से लिख सकते हैं। आई नो हु इज ही। थोड़ा यहाँ गौर कीजिए। आई नो ए मैन, ए मैन आपको एक नाउन है। दूसरा सेंटेंस हमने इसी सेंटेंस को लिखा आई नो हु इज ही। तो ए मैन जो है नाउन है, और इस ए मैन की जगह पर दूसरे सेंटेंस में हमने लिखा हु इज ही। तो ये जो हु इज ही जो हुआ, चूँकि ये नाउन की जगह पर, ए मैन की जगह पर हु इज ही आया हुआ है, और ए मैन नाउन है और इस नाउन की जगह पर हमने लिखा हु इज ही, तो ये नाउन की जगह पर जो हु इज ही आया यही आपका नाउन क्लॉज हुआ, एनसी हुआ, नाउन क्लॉज। ठीक है। एक थोड़ा और एग्जाम्पल दीजिए। जैसे द अमाउंट इज नॉट नोन टू मी। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये द अमाउंट जो है ये आपका नाउन है। ठीक है। द अमाउंट इज नॉट नोन टू मी, ये द अमाउंट जो है ये नाउन है। इस सेंटेंस को हमने दूसरे प्रकार से लिखा व्हाट ही पेड इज नॉट नोन टू मी। ठीक है। पहले सेंटेंस हमने लिखा द अमाउंट इज नॉट नोन टू मी, और द अमाउंट जो है आपका नाउन है, इसकी जगह पर हमने लिखा व्हाट ही पेड। ठीक है। द अमाउंट नाउन है और द अमाउंट की जगह पर हमने दूसरे सेंटेंस में लिखा व्हाट ही पेड। तो ये व्हाट ही, चूँकि द अमाउंट नाउन है और नाउन की जगह पर व्हाट ही पेड आया, यही आपका एनसी हुआ, यानी नाउन क्लॉज हुआ। ठीक है। तो जैसा डिफिनेशन है उस डेफिनेशन के आधार पर ये आपको खरा उतर रहा है। तो अब स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों के सामने कि यदि किसी सेंटेंस में जहाँ पर नाउन को होना चाहिए और यदि उस नाउन की जगह पर जो क्लॉज यूज होता है उसी क्लॉज को हम कहते हैं नाउन क्लॉज। ठीक है। नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाला जो क्लॉज होता है उसी क्लॉज को हम बोलते हैं नाउन क्लॉज। ठीक है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ आप लोगों को कि नाउन आप कैसे पहचानेंगे। नाउन पहचानने का तरीका क्या है, नियम क्या है।
तो देखिए, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, नाउन क्लॉज इज यूज्ड एज फॉलोज। नाउन क्लॉज इज यूज्ड एज फॉलोज। नाउन क्लॉज कहाँ कहाँ किस किस रूप में यूज होता है उसको देखिए। पहला तो है एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एज ए सब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब। यदि किसी सेंटेंस में आप देखें, कि यदि मेन वर्ब के पहले जो क्लॉज होगा वही आपको नाउन क्लॉज होगा। ठीक है, ये पहचानने का नियम बता रहे हैं आपको। यदि किसी सेंटेंस में जब भी आप देखें कि यदि कोई उस सेंटेंस में मेन वर्ब है और उस मेन वर्ब के जो सब्जेक्ट है, जो उसके मेन वर्ब के जो पहले वाला जो क्लॉज है वही आपका नाउन क्लॉज कहलाएगा। एग्जाम्पल, व्हाट यू से इज ट्रू। यहाँ ध्यान दीजिए, ये इज जो है ये आपका मेन वर्ब है। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए मेन वर्ब। ठीक है, ये इज जो है आपका मेन वर्ब है और इस मेन वर्ब के पहले जो ये जो लिखा हुआ है व्हाट यू से, यही आपका एनसी हुआ, यानी नॉन क्लॉज हुआ। क्यों कि यहाँ ऊपर लिखा हुआ है सब्जेक्ट ऑफ ए मेन वर्ब। किसी सेंटेंस में आप पहले ये देखिए कि मेन वर्ब कहाँ है, तो मेन वर्ब यहाँ पर इज है और इज के जो पहले वाला जो क्लॉज होगा वही आपका एनसी होगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दैट ही इज ऑनेस्ट इज डाउटफुल। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका मेन वर्ब है इज। ठीक है, एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए मेन वर्ब, तो मेन वर्ब जो है, तो मेन वर्ब के जो पहले वाला जो क्लॉज है वही आपका नाउन क्लॉज होगा। क्यों कि कहीं कहीं जो नाउन क्लॉज होता है वो मेन वर्ब का सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट तो आप जानते हैं कि जो फर्स्ट में होता है वो उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस में देखिए इज आपका मेन वर्ब है और इस मेन वर्ब का जो पहले वाला क्लॉज है वो सब्जेक्ट के रूप में है, तो ये आपका नाउन क्लॉज हुआ। दूसरे सेंटेंस में देखिए इज आपका मेन वर्ब है। ठीक है, और ये जो दैट ही इज ऑनेस्ट जो है इसका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यह आपका एनसी हुआ, नाउन क्लॉज हुआ। तो ये क्लियर हो गया कि यदि कोई मेन वर्ब हो और उसका जो सब्जेक्ट होगा वही आपको नाउन क्लॉज होगा। ठीक है, और देखिए कहीं कहीं नाउन क्लॉज ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है।
दूसरा होता है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। कहीं कहीं जो नाउन क्लॉज होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आई डू नॉट नो I do not know who he is। यहाँ ध्यान दीजिए, I do not know who he is। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये नो जो है आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, ये आपका टीवी है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, ऊपर हमने क्या लिखा, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो ये जो नो जो है टीवी यानी ट्रांजिटिव वर्ब है, और इसका ऑब्जेक्ट कौन है, हु ही इज। तो ये जो हु ही इज जो हुआ ये आपका एनसी हुआ। ठीक है, इस बात को हमेशा आप नोट रखेंगे। दूसरा देखिए, सी knows what he likes। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, यहाँ देखिए ये आपका नोज जो है आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, नोज जो है आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, और ये आपका जो है टीवी है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब जो है उसके बाद में जो क्लॉज आया ये जो हुआ व्हाट ही लाइक्स, ये आपका एनसी हुआ। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, जो ये नाउन क्लॉज पहचानने का हम आपको नियम बता रहे हैं, आप सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। ठीक है ना, तो यदि आप देखिए कि जो जहाँ मेन क्लॉज है, आप देखिए कि मेन क्लॉज के पहले में कौन सा क्लॉज है, तो मेन क्लॉज के जो पहले में जो क्लॉज होगा वो ही आपका नाउन क्लॉज होगा। दूसरा में देखिए कि यदि कहीं ट्रांजिटिव वर्ब, किसी सेंटेंस में आप ध्यान दीजिए कि ट्रांजिटिव वर्ब कहाँ है, तो देखिए कि यदि आपको ट्रांजिटिव वर्ब मिल गया तो आप देखिए कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में कौन सा क्लॉज है। तो यदि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद वाला जो क्लॉज होगा वही आपका नाउन क्लॉज होगा। ठीक है, और देखिए, और इसके बाद में कहीं कहीं एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। कहीं कहीं नाउन क्लॉज जो होता है, ठीक है ना, ये मैं बता रहा हूँ कि कहीं कहीं जो नाउन क्लॉज होता है, मैं पहले जो बताया, कहीं कहीं नाउन क्लॉज मेन क्लॉज का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, आप सेंटेंस में देखिए कि मेन क्लॉज कहाँ है, मेन क्लॉज के पहले वाला जो क्लॉज होगा वही आपका नाउन क्लॉज होगा। कहीं कहीं नाउन क्लॉज किसी ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, तो आप सेंटेंस में देखिए कि ट्रांजिटिव वर्ब कहाँ है, यदि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद वाला जो क्लॉज होगा ठीक वही आपका नाउन क्लॉज होगा। ये पहचान बता रहे हैं। अर्थात तीसरा पहचान ये है कि यदि किसी सेंटेंस में आप ये देखिए कि प्रीपोजिशन कहाँ है ना, तो यदि प्रीपोजिशन मिल जाएगा आपको तो प्रीपोजिशन के बाद वाला जो क्लॉज होगा वो आपको ठीक नाउन क्लॉज होगा। लिखा है यहाँ देखिए, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन
है ना। तो कहीं कहीं जो नाउन क्लॉज होता है किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, यानी प्रीपोजिशन के बाद में आता है। तो आप सेंटेंस में देखिए कि प्रीपोजिशन कहाँ है। आप और जब आपको प्रीपोजिशन मिल जाए तो आप ये देखिए कि प्रीपोजिशन के बाद में कौन सा क्लॉज है। तो आप समझ जाइए कि प्रीपोजिशन के बाद में जो आने वाला क्लॉज है वो ठीक नाउन क्लॉज है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, शी इज ashamed of what she said। यहाँ देखिए क्या लिखा गया, शी इज ashamed of what she said। ये ऑफ क्या है, आपका प्रीपोजिशन है। ठीक है, ऑफ क्या है, ये प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद में क्या क्लॉज है, व्हाट सी सेड। ठीक है, वही लिखा हुआ है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। तो कहीं कहीं नाउन क्लॉज जो होता है वो किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, यानी किसी प्रीपोजिशन के बाद में आता है। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ऑफ जो है आपका प्रीपोजिशन है, और ऑफ के बाद में जो आने वाला क्लॉज है ए या व्हाट सी सेड, यही आपका ठीक एनसी हुआ, यानी नाउन क्लॉज हुआ। ठीक है।